स्वागत है दोस्तों तुम्हारा नई वीडियो में आप सभी का। और मैं आज जा रहा हूँ नजफगढ़, जो कि एक सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है, तो चलें। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय सर, जो कि यहाँ पे सर्जन है। हाँ, I am Dr. Vijay Kumar. I am the trustee and I am the veterinary doctor for Sonag Charitable Trust. जी सर। तो सर सबसे पहले यहाँ पे किस किस तरीके के डॉग्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और किस किस तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं पॉसिबल? देखो, यहाँ पे नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है, एक तो स्टे डॉग, मतलब जैसे जो गली के अपने बच्चे होते हैं, कोई बीमार होता है तो नॉर्मली लोग कंप्लेन करते हैं जी, कंप्लेन करते भी कुत्ता बीमार है जी, तो हमारी गाड़ी जाती है, वहाँ से उसको लेके आती है तो और उसको ठीक करने के बाद उसके बाद वहीं पे उसको दोबारा छोड़ देते हैं। तो दूसरा ये है कि नॉर्मली कई लोग जो क्रूअल होते हैं, जो अपने घर का कुत्ता छोड़ देते हैं, तो वो भी हम पहले ओनर को कन्विंस करते कि वो अपने पास ही रखे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, जितने भी मतलब जैसे ब्रीड के डॉग है, वो लोग नॉर्मली बाहर बांध के चले जाते हैं और दिस इज क्रूअल्टी, मतलब सबसे बड़ा पाप है जानवर को पाल के छोड़ना जी। तो अबेंडन कर देते हैं वो लोग, अबेंडन कर देते हैं। हाँ जी जी सर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, काफ़ी सारे आपके पास स्ट्रे डॉग्स है, तो इनको आप अपने पास रखते क्यों, मतलब परमानेंट रखने का रीज़न क्या है सर? देखो, हमारे पास अराउंड 400 के आसपास डॉग है। 400 लगभग? 400 के लगभग है। 400 डॉग्स का मतलब क्यों है हमारे पास 400 डॉग? कुछ एक डॉग ऐसे हैं, इसमें से कम 200-250 डॉग ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब 50 डॉग तो कम से कम ऐसे होंगे जिनका ओनर का ही नहीं पता है, जो नॉर्मली जिसने आगे गेट पे छोड़ गए तो उसको कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि अगर मान के चलो हम दूसरा कुत्ता दूसरी जगह छोड़ेंगे तो दूसरे कुत्ता उसको नहीं जीने देंगे, उसको मारेंगे और उसको काट के उसको खत्म कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो फिर क्वालिटी हो जाएगी। तो जब कुछ एक लोग ऐसे हैं कि नॉर्मली हमारे पास आते हैं, उसको ठीक होने में कम से कम दो महीने लग गए, पैरालाइज होगा। 50 डॉग हमारे पास पैरालाइज है, कम से कम 50 से 60 डॉग पैरालाइज है, जो कि चल नहीं पाते। हम यहाँ पे पुट डाउन नहीं करते, आखिरी तक उसकी सेवा करते हैं, और इसलिए मतलब नॉर्मली अब जो पैरालाइज है डॉग, वो बाहर कैसे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हम वो परमानेंट यहाँ पे। और कुछ डॉग जो मैंने बताया कि नॉर्मली हमारे को कम से कम 50 डॉग ऐसे होंगे, 50 से 100 डॉग ऐसे होंगे, तो नॉर्मली लोग आके यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ये शेल्टर है, अल्टीमेटली यहाँ आके और बांध के चले गए, तो हमारा मतलब चले जाते हैं, उनको पता है टेक केयर कर लेंगे। ओनर हमारे को पता नहीं कहाँ से है कैसे है, तो अल्टीमेटली हम बच्चों को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, कहीं छोड़ देंगे जी सर। तो सर एक ये बात बताइए, जैसे आपके पास स्ट्रे डॉग्स आते हैं, कोई आता है, जैसे लोग होते हैं हेल्प करना चाहते हैं स्ट्रे डॉग्स हाँ जी की, हाँ, तो वो आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो क्या फ्री होता है पूरा? बिल्कुल स्टे के लिए फ्री है। एक टाइम था, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस कैसे हो गए कि नॉर्मली लास्ट 20 साल से हमारे को गवर्नमेंट से कोई किसी तरह की मदद नहीं है, नॉट ए सिंगल पैनिक ऑफ मनी, एक्सेप्ट सिर्फ हम जो ऑपरेशन करते हैं बीच का, उसके अलावा 1 रुपये भी हमारे से लास्ट मतलब जो से संस्था सुलह कहीं से पैसा नहीं आया। ये तो आपस में मदद से, एक दूसरे से, किसी का काम अच्छा होता है तो नॉर्मली वो थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर देते हैं, और हम ट्रस्टी खुद अपना पैसा भी इस पर मतलब काफ़ी वो करते हैं। तो मैं ये समझूं सर कि स्ट्रे डॉग्स का जो ट्रीटमेंट है ओवरऑल फ्री है? हाँ फ्री है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अब हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि नॉर्मली हमारा बिल वगैरह काफ़ी, मतलब सर्कमस्टांसेस, मतलब नॉर्मली खर्चा इतना होगा कि जिसको अफोर्ड कहाँ तक करोगे आप, तो हम ओनर को थोड़ा कन्विंस करते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत चैरिटी कर पाते तो हम उससे कोशिश करते हैं, अगर कर पाते तो देन। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, कई लोग होते हैं जो मदद करना चाहते हैं, मगर उनके पास थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो उसको, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ देते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो मदद यही कर पाऊंगा जब मेरे पास कुछ होगा तो मैं मदद कर पाऊंगा जी जी। अब अल्टीमेटली इतने डॉग्स का आप कैसे कर सकते हो? कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा है मेडिसिन का, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे जी। और गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं है, किसी के कहीं से भी 1 रुपया भी नहीं है। वो आपस में हेल्प, किसी से दवाई की हेल्प मान ली, किसी से फूड के लिए हेल्प कर दी, तो लोग करते हैं। बट नॉर्मली क्योंकि पूरी ये मान के चलिए दिल्ली के अंदर अल्टीमेटली हमारे ऊपर बर्डन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली लोग कहीं नहीं लेते हैं, हम किसी डॉग को मना नहीं करते हैं लाने के बाद। तो सर आप कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं लगभग? देखो, ये तो चैरिटी का काम है सब इसमें, तो हालांकि नियर बाई हम जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका, नजफगढ़, नांगलोई रोड तक है, लेकिन अल्टीमेटली रिसोर्स, सब कुछ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी कितनी है। एक छोटी सी जगह है, ये जगह भी हमने किसी ने ली, हमने खुद ही अपनी जगह लेके हमने स्टार्ट किया था जी। और सब कुछ डिपेंड करता है फाइनेंस के ऊपर। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम, फिर भी हमारे पास ओवर बर्डन है, लेकिन अब एक शेल्टर आपने बनाया तो आप किसी को मना नहीं कर सकते जी।
तो लगभग सर किस किस तरीके की फैसिलिटीज मिल जाती है ये स्ट्रे डॉग्स के लिए? स्ट्रे डॉग के लिए उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से लेके ट्यूमर से लेके कोई भी उसका ऑपरेशन है, हर चीज की मदद करते एक्सरे वगैरह अवेलेबल है? एक्सरे हमारे पास नहीं है। अच्छा, उसके लिए आप बाहर भेज देते? हाँ, एक्सरे बाहर के कराते हैं, ब्लड टेस्ट भी हमारे, वही रिसोर्सेज, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इसी करके। जी। तो इसके अलावा सर जैसे कोई पाला हुआ डॉग होता है किसी का जो ब्रीडिंग वगैरह वाले होते हैं, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री है या फिर नहीं? उसके उसका लिए हम चार्ज चार्जेबल करते है? हैं, उसका ट्रीटमेंट चार्ज करते हैं। उसका अलग अलग चार्ज है आप? हाँ, उसका भी नॉर्मली नॉमिनल चार्ज है, लेकिन मतलब चार्ज है उसका। अच्छा, उसका चार्ज होता हाँ, है। उसमें भी कोई गरीब आदमी हुआ, मैं नहीं अफोर्ड कर पाया, तो फिर नॉर्मली देखो चैरिटी का नाम क्या है, वहाँ पे हमारे को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें हमारे को चैरिटी करनी पड़ती है। जी। तो यहाँ पर सर लगभग कितने से कितने एरिया के लोग आ जाते हैं आपके पास? पूरी दिल्ली का एरिया है, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से कहाँ तक आते हैं, यूपी तक लोग आते हैं। अच्छा, आपके पास इतनी दूर हाँ, से भी आते हैं? तो सर यहाँ पर सिर्फ डॉग्स का ही होता है ट्रीटमेंट या फिर डॉग एंड कैट? अच्छा, डॉग एंड कैट है। हाँ हाँ, बड़े जानवरों का आप अभी नहीं बड़े जानवर हमारे पास कुछ है, लेकिन जैसे गाय है, एक गाय का बछड़ा हमारे को मिला था, गाय मिली थी जी तो अल्टीमेटली वो बीमार थी, तो ठीक होने के बाद हमने उसको आज तक रखा हुआ है, वो 15 साल हो गए उसको, जी। हमने उससे नहीं बच्चे लिए और नहीं दूध लिया आज तक, वो एज इट इज उसकी सेवा है। अच्छा, ठीक है सर। तो थोड़ा आप मुझे इसके बारे में बता देंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से डॉग है? आइएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये तो हमारे परमानेंट डॉग है, वही डॉग जो नॉर्मली हमारे पास या तो जिनका ओनर का पता नहीं है या जिन्होंने मतलब जो हमारे पास परमानेंट है। हाँ हाँ, सीधा कर दीजिए ऊपर की तरफ। सभी लोग वो है जो जिसका हमारे को एड्रेस का नहीं पता है, तो जब तक उनकी ज़िंदगी हमारे साथ है। और ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ 12-15 साल तक, 12-13 साल तक सर्वाइव करते हैं। एक बार डॉग शेल्टर के अंदर रह जाता है कुछ टाइम, उसके बाद वो शेल्टर के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन हम ऐसे गलत जगह नहीं छोड़ेंगे उसको जब तक। वो मैं देख पा रहा हूँ सर, सब कंफर्टेबली बैठ रहे, कोई दूर से कोई ऊपर बैठा हुआ है। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी ही ये है, जो आपके पास ऐसे डॉग्स भी है जो सर ब्रीड वाले होते हैं और उनको अबेंडन किया हुआ है? बहुत है, हम उनको अडॉप्शन के लिए डालते हैं, अडॉप्शन होता है तो अडॉप्शन के लिए भेज देते हैं, अडॉप्ट कराते हैं, नहीं तो फिर अगर कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता। अब ये डॉग है, देखो जितने ये पैरालाइज डॉग है जी, ये जब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी पूरा इनको मसाज भी होती है, टाइम पे खाना पीना होता है। ये कम से कम 50 डॉग्स आप देखिएगा। 50 डॉग्स है? हाँ, 60-70 डॉग्स है। ये है, ये बिल्ली सेक्शन है, यहाँ पे बिल्ली पे जो भी ये भी पैरालाइज वार्ड है, ये भी पैरालाइज है, ये भी सब पैरालाइज है, उधर भी है, उसमें भी। पैरालाइज होने का इनका कारण क्या होता है? रोड एक्सीडेंट है, लोग ध्यान नहीं करते, गाड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं, कुछ वैसे भी एज के हिसाब से पैरालाइज हो जाते हैं, ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से ही होते हैं। रोड एक्सीडेंट, लोग मार के छोड़ जाते हैं। हाँ, अब ये देखिएगा, आप बता रहे हो जहाँ पे जो गाय का मैंने आपको बताया है जी, इस सेवा के लिए हम यहाँ पे गाय का ट्रीटमेंट नहीं करके कि ये देखो गाय है, ये हमने ये गाय ये रोड एक्सीडेंट के बछड़े आए हुए थे जी। वो गधे आया हुआ था, तो ऑलरेडी वो भी रोड एक्सीडेंट था। बकरा कहीं कटने के लिए जा रहा था, तो हमने वो परचेज करके यहाँ रख लिया। वो 15 साल से यहीं पे जब तक है जी। वो क्रूरल्टी है। और सबसे बड़ा हम पुट डाउन नहीं करते हैं। रेबीज में भी हम वेट करते हैं जब तक वो नहीं होता। रेबीज का अलग डिपार्टमेंट है, उसको रखते हैं उसके अंदर। जब कन्फर्म जब बाकी किसी डॉग को पुट डाउन नहीं करते जब तक उसके आखिरी सांस तक उसकी लड़ाई करते हैं जी। और सर आप बोल रहे थे कि आपके पास कुछ ऐसे ब्रीड वाले डॉग्स भी है हाँ, जो अबेंडन किया, तो यहाँ पे सर जैसे किसी का मन हो कि वो यहाँ से डॉग को अडॉप्ट करना चाहे, बिल्कुल दे सकते हैं हम। उसमें हम उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी की पूरी। हम उसको बीच में देखेंगे, उसको ठीक रखा नहीं रखा है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब साल भर का आप उसका बैकअप लेते रहते हैं? हाँ, लेकिन जो सच्चाई है, इंडियन डॉग को जल्दी से लोग अडॉप्ट नहीं करते। वही उसी डॉग को अगर ये कह के किसी को दे दो ये बाहर से आया, तो उसी पे पैसा खर्च करके भी लोग खरीद लेते हैं। ये एक इंटेंशन इंडियन की बहुत ज़्यादा खराब है कि वो अपनी ब्रीड को, मैं कहता हूँ अपनी ब्रीड से अच्छी कोई ब्रीड नहीं है। क्लाइमेट के हिसाब से हमारे सूटेबल है, सब हमारे सूटेबल है।
ये लोगों को समझ नहीं आता, आज तक हम तो नहीं समझा पाए लोगों को। जी जी जी। लोगों को सर थोड़ा दिखने में अच्छा डॉग चाहिए, इसलिए वो ऐसे डॉग पालते हैं। कुछ लोग दिखने में अच्छे की बात नहीं ना, एक बच्चा है, मैं गली का बच्चा उठा के लोगों को ये बता दूंगा ये अमेरिका से आया है, उसको 20,000 रुपए खर्च करके उसको ले जाएंगे, परचेज कर लेते हैं। लेकिन एक गली का मैं ये बोल दूंगा इंडियन डॉग है, उससे 10 दर्जे बढ़िया है, 10 दर्जे उसकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन नहीं, ये तो गली का कुत्ता कह के उसको निगलेक्ट कर देंगे। और यही एक सबसे बड़ा डर बैक है जो आज गली के अंदर इतने डॉग्स मतलब घूम रहे हैं। अगर हर आदमी को ये भी जागरूकता आ जाए, हमारे इंडियन डॉग हर ब्रीड से अच्छा है, तो अल्टीमेटली हमारे को ग्राउंड पे कोई एक डॉग नजर नहीं आएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही, मैं अग्री करता हूँ इस बात से आपकी। और सर आप कुछ जैसे कि आप डॉक्टर है सर, सर्जन है, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोग पालते हैं, चाहे वो ब्रीड वाला हो चाहे हमारा डोमेस्टिक इंडियन हो, उसके लिए कि कैसे पाले, क्या खिलाए, क्या सर पालने से मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात है जानवर है जी, उसको जिस तरह से ढालोगे वैसे ढल जाता है जी। सबसे पहले जानवर पालने से पहले घर में हर आदमी की राय होनी चाहिए कि उसको, और आखिरी तक एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हम उसको आखिरी तक उसको रखना है जी। कोई भी बीमारी होती है, एक योर लाइफ पार्टनर है वो, एक हिसाब से जी, एक बच्चे की तरह है वो। हाँ, उसके भी आपको टाइम देना पड़ेगा। बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं चाहिए, उसको एक जो अल्टीमेटली मेडिकल ट्रीटमेंट उसको चाहिए, बाकी उसको खाने पिलाने में उस बच्चे को आप घर की रोटियां खिलाओगे तो भी वो खाएगा आराम से जी, मतलब कंफर्टेबल हो हाँ, लेकिन मतलब आखिरी तक जो लोग बीच में छोड़ते हैं, मैं कहता हूँ उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। पाप नहीं है सर, हाँ। क्योंकि वो यूज तो नहीं होते बाहर रहने हाँ, के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। ठीक है सर, आप क्या ब्रीड्स है सर वो दिखाएंगे हाँ, आप? Circles running around, break down, chase the light, we're rolling but on the go. Running for my life. Feel the light, running for my life. Running for my life. Running for my life. ये यहाँ पे है जो भी ये घर का ही डॉग छोड़ा हुआ है, ये भी यहाँ घर पर का ट्रीटमेंट होता है सर? है ट्रीटमेंट यहाँ होता है डॉग्स का? डॉग्स का ट्रीटमेंट यहाँ भी 3-4 जगह है, ट्रीटमेंट अच्छा। ऊपर नीचे सब होता है। सीधा एक बार इनको ऊपर दिखा दो जो कुत्ते छोड़े हुए ना लोगों ने, ये सीधा दिखा गया आप इनसे। ठीक है जी, हम दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ओके। यहाँ पे स्टरलाइजेशन करते हैं हाँ। लेना पड़ेगा ये मेरा है, ये ट्रीटमेंट है। अच्छा जैसे सीरियस कर दी तो उसमें बोला सीरियस कर इन दोनों का क्या प्रोसीजर चल रहा है? इन दोनों Running for my life. Head high, we're alone. Are we taking all in front of us? Head high, how could we know it was all along on the side? We should read between the lines and we're on the right way to go. Head high, we're not alone. Oh, अच्छा अच्छा, ये देखिए इसको भी किसी ने छोड़ दिया, बहुत प्यारा पिटबुल है, इसका पूरे शरीर में तेजाब डाल दिया था। अच्छा तेजाब डाल दिया था इसमें? हाँ, और स्किन पूरा जल गया था, लेकिन अब स्किन अच्छा है, देखिए अब स्किन बिल्कुल ओके हो गया।
ये पूरा काला जला हुआ था, अब बाल आ गया। तो कोई इसको अडॉप्ट करना चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर तो सकता उसके है लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है? जी। उसका अपना घर होना चाहिए और उसका सारा आधार कार्ड लिया जाएगा, उस पर वेरीफाई किया जाएगा कि वो अच्छे से रख रखाव कर रहा है कि नहीं। जी। तो क्या एज है इस डॉग की? जी इसकी एज कितनी है? इसका उम्र होगा 2 साल। 2 साल? हाँ कौन सा पिटबुल है? पिटबुल है ये। अच्छा, पिटबुल ही है, फीमेल है। ब्रीड डॉग है जी। एक बार इसका स्किन ये देखिए, इसको ना तेजाब डाल दिया था पूरा बुरी तरह से। अब मेरे पास ये 6 महीने से है, बाल आ गया है, अब हल्का हल्का सड़ गया है। इसका रीजन क्या हो सकता होगा? लोग इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? ठीक है ठीक है, अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं। ठीक। जर्मन शेफर्ड ले आइयो, सीधा है नहीं। इधर आ जाइए जी। आ जाइए इधर। देखिए ये भी घर से छोड़े हुए हैं, देखिए। वो पोमेलियन है। हाँ और ये कौन सा dog है? ये मिक्स भुटिया जैसा, भोटिया टाइप। भुटिया टाइप जैसा मिक्स भुटिया है। अडॉप्ट करने के लिए अपना घर होना चाहिए जी और हाँ, आप आधार कार्ड होना चाहिए। जी जी, और मैंने पेट लवर होना चाहिए। पेट लवर होना चाहिए जी जी ऑब्वियसली। आप ब्रीडिंग ना करें। हाँ, जो ब्रीडिंग ना जी। करे उसको रख लोग रखाव ब्रीडिंग कर- करा करके छोड़ देते हैं फिर। हम्म। ये ग्रेडन दिख ये रहा? देखिए मेरे पास ये ग्रेडन है। ग्रेडन बुल्ली मिक्स में है ये। अच्छा, ग्रेडन ग्रेडन और पाकिस्तानी बुल्ली। बड़ी शरीफ है। बहुत शरीफ है, आ जाओ। हाँ देख। एक जर्मन शेफर्ड भी है, एक जर्मन शेफर्ड भी है। इसने अभी बच्चे दिए थे क्या कुछ टाइम पहले? नहीं, काफी टाइम से है ये। मिक्स है ये बुल्ली। ये किसी ने द्वारका में छोड़ दिया था रास्ते में, तो अपनी गाड़ी गई रेस्क्यू करके ले आई इसको, अपनी गाड़ी रेस्क्यू करके ले आई। और ये किसी ने द्वारका में छोड़ दिया था इसको। ये है ग्रेडन और बुल्ली। हाँ मिक्स में है और बहुत शरीफ है। बहुत शरीफ है। हम्म। और ये हमारे इंडियन स्ट्रे डॉग्स। और एक जर्मन शेफर्ड भी है मेरे पास। क्यों नहीं है वो? दोस्तों पालना चाहिए तो इंडियन ब्रीड को ही पाले, क्योंकि ये जो बाहर की ब्रीड होती है यहाँ पे सूटेबल नहीं हो पाती, इनका क्लाइमेट सूटेबल नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा आपको, तो उस हिसाब से आप इंडियन ब्रीड्स को ही देखें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें खर्चा भी कम आता है, बीमार भी कम पड़ते हैं और समझदार भी बहुत होते हैं। जी। और खाना वाना बाहर रहना सब चीजों सब के लिए एडजस्ट कर लेते हैं और बात adjustment को कर लेते हैं। समझते भी हैं। और जर्मन बता देते आप? हाँ जर्मन ले आती हूँ, वो बहुत शरीफ है, जर्मन को भी ले आती हूँ। तो इनको पग भी है, पग भी है। पग भी है। और आप खाने में क्या देते हैं इनको? सुबह खाने शाम में हम कितनी लोग बार खाना देते हैं? हम लोग रोटी दूध अंडा एक टाइम, दोपहर वाले खाने में। सुबह वाला में चिकन सूप और दलिया और चावल मिक्स करके सोयाबीन। मैं पग को भी दिखाती हूँ। तो ओवरऑल 3 बार ही देते हैं खाना या 2 बार? 3 बार। एक बार डॉग बिस्किट और पेटगिरी शाम को 7 बजे ये पग नाश्ते है। में। ये पग कोई, लेकिन ये दिक्कत है इसको। ओहो, हाँ, ऐसे ठीक है। क्या? हाँ, इसको भी नकली डेयरी किसी ने रास्ते में छोड़ दिया था, फिर इसको रेस्क्यू किया गया। नकली डेयरी तो रास्ते में इसका छोड़ा जो गया। इसको बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है? हाँ, इसका इलाज है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन करने से इसकी समस्या का हल हो जाएगी। तो फिर इन फ्यूचर इसको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, फिर नहीं होगी, ये निकाल दिया जाएगा ऑपरेशन करके। ट्यूमर टाइप है ये? जी जी। फिर ये बिल्ली के बच्चे। अच्छा, ये बिल्ली के बच्चे भी है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये सारी बिल्लियां जो होती है यहाँ पे, बिल्ली और डॉग एक साथ कैट है मेरे पास, बहुत सारे कैट है। नहीं 5-6 तो कैट। कंफर्टेबल हो जाते हैं? जी, एडजस्ट हो जैसे जाते हैं। डॉग और बिल्ली एक साथ रहती नहीं है। हाँ, ये दे रह लेते हैं, दोस्त बन लेते हैं।
अच्छा रह लेते हैं, ठीक है। बिस्तर में रखियो। और आप और जर्मन शेफर्ड दिखाएंगे आपको। हाँ जी ठीक है, प्लीज। आ जाइए, जर्मन शेफर्ड दिखाएंगे। तो दोस्तों किसी को चाहिए हो तो ये 3-4 ब्रीड्स है जो किसी को अडॉप्ट करना हो, मगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए अपना घर, और पेट लवर होना चाहिए। हाँ, और अपना घर होना चाहिए, और बीच में देख रेख भी किया जाएगा। ले आइए उसको, ले आइए जर्मन को। अच्छा, जो पग है वो पग की एज कितनी है? पग की एज 3 साल। और जो वो ग्रेडन प्लस बुल्ली उसका था 5 साल। वो 5 साल जी। और नीचे पिटबुल जो था वो 2 साल का। हाँ, वो 2 साल। ये जर्मन शेफर्ड ये है। जर्मन शेफर्ड है, ये भी 4 साल का है। ये 4 साल का बहुत है। सीधा है, बहुत शरीफ है, समझदार डरा है, हुआ है ये। डरे रहते हैं। ये भी आपको बाहर मिला था? जी हाँ, इनको भी किसी ने रास्ते में छोड़ दिया था। ये तो उधर कालका जी तरफ से लाए हैं। कालका जी की तरफ से मिला है जी। तो ये आपके पास कितने टाइम से रह रहा है? ये हम लोग के पास हो गया 1 महीना हो गया, एक 1.5 महीने हो गया। तो इसको जो है, ये मेल है फीमेल है? मेल है। मेल है। मेल है। शरीफ बहुत है। शरीफ बहुत है, डरता बहुत है। जैसे आपको यहाँ पर, आपका नाम क्या है? सीता, नाम सीता। सीता जी। यहाँ पे आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा 17 साल। 17 साल हो गए जी। तो आपने यहाँ पे 17 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे लोगों को जो पालते हैं डॉग्स, उनको कि कैसे रखे, कैसे पाले, क्या खिलाए क्या ना खिलाए? मेरा ये रिक्वेस्ट है उनसे कि अच्छी तरह से देख रेख करे और उनको, उस बच्चे को डिसिप्लिन में रखे और रोड पे नहीं छोड़े, वो अपने अंदर में ही रखे, बहुत सारा प्यार दे। और खाने में वही आपका अंडा, दलिया, चावल, चिकन और दूध, ब्रेड, जो चाहे वो आप खिला सकते हो उसको, जिस तरह और परवरिश सबसे बड़ी करें। बात, अगर पूरा जब तक उसकी जिंदगी है तब तक अगर उसको पाल सकते हैं जी जी, तभी रखें, नहीं तो अदरवाइज नहीं ना रखे, रखें। बिल्कुल बिल्कुल। घर में रह के बेघर ना करे, क्योंकि वो बच्चे सदमे में आके दुखी होके मर जाते हैं। इसलिए आप सोच समझ के उसको पालिए कि हम उसको पूरी जिंदगी रख सकते हैं, नहीं तो आधे समय में रख के रोड पे छोड़ देना ये गलत है। ठीक है। और हमारे एनजीओ का नाम क्या है? जी, एनजीओ सुनादी चैरिटेबल ट्रस्ट। सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट। और इसका एड्रेस? जी, इसका एड्रेस है सैनिक इनक्लेव, मसूदाबाद, पिलर नंबर 84। पिलर नंबर 84, हाँ, नियर साई बाबा। ठीक है। तो एक ऐसा कांटेक्ट नंबर है जो जैसे कोई अडॉप्ट करना चाह रहा हो, चाहे वो इंडियन डॉग्स हो या फिर जो ब्रीड वाले आपके पास है, उसके लिए कांटेक्ट करे आपको? तो सर से करना, सर का नंबर बता दूं? हाँ जी, जो 98 अवेलेबल हो यहाँ पर। हाँ, सर का नंबर ही अवेलेबल है, 98-100-54693। और फिर मेरा भी अपना भी देती हूँ, क्योंकि कई बार आएंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे तो पसंद आएगा तो फिर सर से बात करेंगे। तो मेरा नंबर ले लीजिए 8383851198। 2 बार 83 है? हाँ जी। ठीक है। चलिए, धन्यवाद सीता जी आपका हमसे बात करने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए अपना। थैंक यू। बचपन से सरवाइव कर लिया, अब बड़ा हो गया। हाँ, क्योंकि बाकी डॉग की इसको भी बीमारी इसको लग जाती घर है। से पाल के छोड़ दिया गया था, फिर भी ये सरवाइव कर लिया। पुच्चू, इसका नाम पुच्चू। पुच्चू 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 फ्रेंडली है? हाँ, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ये भी मुझे मिक्स ब्रीड सी लग रही है। हाँ, ये लासा मिक्स है। अच्छा, या लासा या पोमेरियन मिक्स है। बुडू नाम है इसका। तो इसका अच्छा। तो 8-9 साल है उम्र। इसका 8-9 साल है। इसका 8-9 साल है। ये जैसे तो गर्मी आती है, जो जिनके हैवी फर होते हैं उनके फर निकाल देते हैं क्या? जी, शेविंग वगैरह करने से। अच्छा। और ये बच्चा कल नागलोई से आया, देखिए इसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो इसको ये वापस जाएगा। इसको देखने वाले हैं, ओनर है इसको। होगी इसकी सर्जरी? हो गई? अभी तो सर को दिखाएंगे, फिर सर क्या डिसाइड करते हैं। तो स्वेलिंग है इसके पैरों में? डॉक्टर साहब इसको देखिए, इसको आपको क्या लग रहा है? इस बच्चे को फ्रैक्चर है।
तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इसका नॉर्मली हम देखेंगे, नहीं तो वो करेंगे, इसका प्लास्टर करेंगे, ठीक है। प्लास्टर कर देंगे, मतलब ठीक हो जाएगा ये। हाँ। स्वेलिंग इसका कम हो जाएगा तो। चलिए, तो सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा सबसे कि अल्टीमेटली लोगों को समझ आनी चाहिए, हमारी इंडियन ब्रीड से एक अच्छी कोई ब्रीड नहीं है जी। हमारे को इंडियन डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए जी। जिस आदमी को जिस भी एक इंसान को अगर डॉग रखना, सबसे पहले वो सोचे कि उसका मैं आखिरी तक अगर उसका साथ दे पाऊँ तो उसको रखो, नहीं तो नहीं रखो। जी। और घर में हर फैमिली मेम्बर के साथ कंफर्म करके ही डॉग लेना चाहिए और उसका आखिरी तक साथ देना चाहिए। जी। और सर कोई डोनेट करना चाह रहा हो आपको? गुड्स में डोनेट हम हमेशा, हमारी इंटेंशन होती है मेडिसिन में हम देते हैं डॉग्स के बच्चों का सामान के लिए। तो कोई ऑनलाइन देना चाह रहा हो डोनेशन? ऑनलाइन भी हमारे सब कुछ वो है। तो क्या आप कोई पेटीएम नंबर वगैरह बता? हाँ, वो हम आपको बता देंगे, वीडियो में बता दीजिए। हाँ, वीडियो में अपना पेटीएम नंबर या फोन पे नंबर जिसपे आप ATM नंबर 8383 851198। ठीक है। और ये किस नाम से आएगा पेटीएम पे? सोनाली चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। जी। तो थैंक यू सो मच सर, कीमती समय देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही नॉलेज के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए आपको वीडियो में आगे भी बना करके देता रहूँ।